Hello everyone. So we are doing the chapter equilibrium in which we are on the topic solubility and solubility product. Before this topic we understood the buffer solutions, and then after the salt hydrolysis is reduced from the topic and the Henderson reaction also. Okay, so now the topic to be covered is in this chapter, that is solubility and solubility product. So now we will do solubility and solubility product. Now salts can be of two types. The first kind of salt which are highly soluble in water. Okay. And second type of salts are sparingly soluble in water. That is, uh, they do not completely soluble. Means some of part of the salt is only soluble in the water. Okay. So highly soluble salts can be, we can have the example like all nitrates. Okay, all salts of and all salts of sodium, potassium, ammonium, cesium are soluble. ओके, मीन्स दीज आर द काइंड ऑफ सॉल्ट्स जिनको हम पानी में डालेंगे तो वो उसमें सॉल्युबल होकर मीन्स रेडिली सॉल्युबल हो जाएंगे. ठीक है ना. नाउ द सॉल्ट विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर आर, जो कि बहुत कम अमाउंट में सॉल्युबल होंगे, इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इनसॉल्युबल सॉल्ट भी कहते हैं. लेकिन हम फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि कुछ अमाउंट सॉल्ट का शायद सॉल्युबल होता होगा वाटर में. ठीक है ना. तो उस हिसाब से ये जो सॉल्युबल, ये जो सॉल्ट है इनको हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलेंगे, ना कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बोलेंगे. ठीक है ना. यानी इनका बहुत कम अमाउंट ही वाटर में सॉल्युबल हो पाता है. द एग्जाम्पल्स आर AgCl, AgBr, BaSO4, ZnS, PbSO4, AgI, and all phosphorus salts. ओके, PO4. फॉस्फोरस क्या होगा? PO4 माइनस है ना, फॉस्फोरस सॉल्ट्स. तो ये हमें दो तरह के सॉल्ट पता लगे. एक टाइप जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, दूसरा जो बहुत लेस अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं. ठीक है. तो हम जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, जो जानते हैं, दैट इज़ ओनली फॉर द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. उसमें हम हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है ना. तो वी विल टेक the total example of sparingly soluble salts in case of the solubility product. So suppose we have the salt that is AB, it is in solid state, and suppose it forms a aqueous solution AB. Okay, वो soluble होके aqueous solution अपना बना दे रहा है. Suppose this salt is a electrolyte, ये एक electrolyte है. And if it is an electrolyte, it means what? It will dissociate as ions, cation and anion. So what will happen? This AB will be converted first into a aqueous solution, then after it releases the salt ions in the solution. Okay, तो ये A प्लस और B माइनस आयन क्या देगा? सोल्यूशन में देगा. अब ये एक्वस सोल्यूशन में है. ठीक है, एक्वस. ये सॉलिड स्टेज में है. फर्स्ट इट विल कम इन द एक्वस सोल्यूशन, देन आफ्टर द आयंस विल रिलीज्ड. अब इसके लिए अगर हम इसका कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना चाहें, मीन्स हम अगर इसका कंसंट्रेशन की फॉर्म में के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो वो क्या होगा? दैट इज़ K इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो A प्लस B माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो गई? रिएक्टेंट. ठीक है. अब क्या होता है कि हम अगर सॉलिड है, हमारा रिएक्टेंट साइड पर सॉलिड है
और वो एक्वस सॉल्यूशन के साथ उसका इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है, देन वी कैन टेक द कंसंट्रेशन ऑफ द दैट सॉलिड रिएक्टेंट एज कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं अगर ये एक्वस सॉल्यूशन के साथ किस में होता है, इक्विलिब्रियम किस में होता है। तो ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट के साथ हम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये के ए बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस आयन। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, के इज़ अ कांस्टेंट, ए बी इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट नाउ, देन वी विल हैव द सिमिलर टर्म फॉर बोथ। हम एक ऐसा नया टर्म लेंगे जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी के एस पी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज ए प्लस बी माइनस, ये हमारा क्या निकल के आया, के एस पी। ठीक है, दिस इज़ फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन्स देयर इज़ नो ion movement or convertibility of the product into the reactant or reactant into the product। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए होगा, दैट इज सैचुरेटेड, फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन, राइट। नाउ अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पर चलें तो चलिए। सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? The amount of solute present in 100 gram of solution in a saturated state at given temperature is known as its solubility। Means हम saturated solution means no more solute can be added to the solution, that state is called saturation point। अब टेम्परेचर एट गिवन टेम्परेचर मीन्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बना सकते हैं। इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, क्योंकि वो so if we increase the temperature then there is a possibility to dissolve more solute in the solution। okay, so it is solubility। now solubility, in case of solubility we can take the solute in grams and solution in liters। okay, or solute in moles and solution in liters। ठीक है, तो अभी हम इस टर्म पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यहाँ पर हम सोल्यूट को मोल्स में और सोल्यूशन लीटर्स में लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब इसके लिए हम देखते हैं। चलिए पहला टाइप, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिलेशन निकालने के लिए। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी एंड solubility product relation। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला टाइप हम लेंगे जिसमें हमारा 1:1 वाला सॉल्ट हम लेंगे। सपोज AB, और इसका एग्जांपल हो सकता है AgCl, 1 मोल के रेशियो में ये AgCl हो सकता है, AgBr भी हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए सपोज हमारे पास AB टाइप हम ले रहे हैं अभी। चलिए AB सॉल्ट है विच स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं हम। इसका थोड़ा सा अमाउंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में, सपोज A माइनस, A प्लस एंड B माइनस में। ठीक है ना, और ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, सपोज हमारे जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्ट की, मीन्स इसका जो मोल्स हैं, सपोज हम AB के जो मोल्स ले रहे हैं, ठीक है ना, लेट मोल्स ऑफ AB इक्वल टू S, हम S मोल्स ले रहे हैं। तो अगर इसका 1 मोल था तो इसका 1 बन सकता था, अब इसका S मोल है तो इसका भी S बनेगा और इसका भी S बनेगा। ठीक है, हमने KSP क्या निकाला था अभी कैलकुलेट करके, हमने निकाला था KSP इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द
आइंस, ठीक है ना। तो हमारा A प्लस की कंसंट्रेशन और B माइनस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट था वो KSP के बराबर था। तो हमारा इसकी हम वैल्यू ले लें S एंड S, तो ये क्या हो जाएगा S स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर KSP क्या हो जाएगा S स्क्वायर। कैसे सॉल्ट के लिए हो जाएगा ये सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर, जिसमें 1:1 का रेशियो होगा सॉल्ट्स में, ठीक है। टाइप 2 ले लें, टाइप 2, ठीक है। इसमें हम ले रहे हैं 1:2 या फिर 2:1 का रेशियो, ठीक है। तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा AB2 या फिर A2B, ठीक है। ये सॉल्ट का टाइप हो जाएगा। तो ये हो सकते हैं सॉल्ट हमारे PbCl2, Ag2CrO4, ठीक है ना। ये इसके टाइप हो सकते हैं। अब देखिए हमने सॉल्ट लिया AB2, ठीक है। इसका चेंज हुआ ये प्रोडक्ट में, इसके बनेंगे 1 मोल, A के बना 1 मोल और यहाँ B2 है ना, तो B के बनेंगे 2 मोल्स, ठीक है। जब A का 1 मोल बनता है उस वक्त B का 2 मोल्स बनता है, ठीक है। अब इसके लिए KSP लिखें। KSP क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो पावर में आते हैं, तो यहाँ हमने उसको पावर में लिख दिया, ठीक है ना। अब KSP विल इक्वल टू, ये तो हो गया हमारा S, हम जो हम मोल्स माने हमने क्या माना है S माना है, ठीक है ना। तो S इसका पावर रहेगा 1 और ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि 2 बना है ना इसका मोल, तो ये 2S, इसका पावर हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो S एज इट इज़ रहेगा, ये 4S2, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 4S3। तो KSP ऐसे सॉल्ट के लिए जिनका रेशियो क्या होगा AB2 होगा, यानी 1:2 होगा, उसका ये रिलेशन आएगा, ठीक है ना। तो ये सॉल्युबिलिटी हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट, ये रिलेशन हो गया सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, ठीक है। अब देखिए सपोज हमारे पास एक सॉल्ट है दैट इज़ A2B3, राइट। तो अगर हम इसका KSP निकालें तो KSP इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये तो हो गया 2S, ठीक है, की पावर 2, और ये हो गया हमारा 3S, सॉरी हम S ले रहे हैं दोनों के मोल्स, 3S की पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4S की पावर 2 इंटू 3 3 9 3 27 की पावर S की पावर 3, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 108 S की पावर क्या होंगी मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाती हैं, इसकी पावर 5। तो ये हो गया हमारा क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकल के आ गया, ठीक है ना। तो ये जो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो पावर में आ जाता है हमारा, तो इसके 2 मोल्स थे तो हमने लिया 2S पावर 2, और इसके 3 थे तो 3S की पावर 3, और इसको हमने इस तरीके से क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो कॉमन आयन इफ़ेक्ट देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी और कॉमन आयन इफ़ेक्ट का आपस में क्या रिलेशन होता है। नाउ सी द कॉमन आयन इफ़ेक्ट एंड द सॉल्युबिलिटी, ओके। तो कॉमन आयन इफ़ेक्ट को हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं कि जब हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज हमने वही लिया AB, ठीक है, AB से हम ले रहे हैं, देन इट विल बी, हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करें, दे कैन बी ऑल्सो सिमिलराइज दैट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वो ये भी सॉल्युबल नहीं हो रहा है और वो भी डिसोसिएट नहीं होता है कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये आयन प्रोड्यूस करेगा A+ और B-, थोड़ा सा ही क्या होकर सॉल्युबल होकर, ठीक है ना। अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, सपोज हमने ले लिया CB, ठीक है। अब इसका ये C+ B-, अब इसमें ये जो सॉल्ट है ये कॉमन हो गया दोनों में, वो सॉरी ये वाला जो आयन है दोनों में कॉमन हो गया। अब ये जब तक ये नहीं था, ये वाला हमारे पास आयन नहीं था सॉल्यूशन में, सिर्फ ये था, तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट पर आ सकता है, उसे एस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन जब हम कॉमन इफेक्ट लेते हैं
तो सॉरी, ये हमको सिंगल एरो लगाना है क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कम्प्लीटली आयोनाइज होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बी माइनस आयन, ये कॉमन आयन हो गया ना, इसमें बी माइनस आयन सोल्यूशन में ये प्रोड्यूस करेगा। अब नंबर ऑफ आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा उसी सोल्यूशन में, देन द रिएक्शन विल गो बैकवर्ड। रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, एंड इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि इस थोड़ा बहुत तो ये सॉल्युबल हो ही रहा था, और उसको भी ये वाले आयन ने आकर क्या कर दिया? उस सॉल्युबिलिटी को भी रिड्यूस कर दिया। मीन्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी कब? जब कॉमन आयन इफेक्ट होगा इन केस ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। तो स्पैरिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी व्हेन देयर इज़ अ कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो हमें समझ में आया। नाउ you need to practice the NCERT numerical from the chapter, what are the topic we did, and the from my side the chapter is over here, and rest of the things, if you will have any problem then you can ask me. Okay, thank you so much.